चलिए तो हम लोग नया चैप्टर लेके आ गए हैं। इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। ऐसा चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा इस चैप्टर, लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। एकदम गौर से देखना है, दिमाग में सारा के सारा बात सेट होगा। एक भी डिफिनेशन रटे नहीं देंगे। किस तरह से डिफिनेशन बनाते हैं वो रटा देंगे। आपको बनाने के लिए सिखाएंगे डिफिनेशन, परिभाषा, और साथ में ये बताएंगे कौन क्वेश्चन कौन साल में आया और कौन क्वेश्चन आपको इस साल में आने वाला है, जो साल में आप देख रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि बता दिया जाए कि कौन साल में कौन आ रहा है। बायोलॉजी के सबसे वीवीआई चैप्टर है, बायोलॉजी का चीज है, सबसे वीवीआई चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोले तो हम अपन भाषा में टीटीआई बोल सकते हैं, है ना। ताबड़तोड़ आने वाला चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव रहे, 2 नंबर रहे, 5 नंबर रहे, सब में से सब नंबर के क्वेश्चन एकरा में से आता है। बताएंगे कौन क्वेश्चन आएगा कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ध्यान से बने रहिए। चैप्टर के नाम है जनन। चैप्टर के नाम का चीज है जनन। तो सबसे पहले तो चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर जनन के मतलब होता क्या है। जनन के मतलब होता क्या है, जनन के बारे में समझिएगा तो इसके अंदर वाला बात को समझेंगे फिर कि जनन में किस किस तरह से जनन होता है। जनन के मतलब सीधा सीधी समझिए, है ना, कि बाल बुतरू, मतलब कि कोई जीव अपने जैसा जीव के काची करता है, उत्पत्ति करता है। आदमी है तो ओकर बाल बुतरू आदमी रहेगा, गाय भैंस के बच्चा ना बन जाएगा। अगर गाय भैंस रहेगा तो ओकर बाल बुतरू काची रहेगा, गाय भैंस रहेगा, है ना, बकरी नहीं बन जाएगा। अगर बकरी रहेगा तो ओकर बाल बुतरू काची होगा, ओकर बाल बुतरू भी बकरिए जैसे रहेगा। तो वही कहल जा रहा है कि अपने जैसा ही संतान की काची करता है, उत्पत्ति करता है। बोले तो कह सकते हैं वैसा प्रोसेस, वैसा प्रक्रम, वैसा क्रिया जिसके द्वारा संख्या में वृद्धि करता है। संख्या में काची करता है, वृद्धि करता है। संख्या में वृद्धि कब करेगा, जब एकरे जैसन बाल बुतरू के नया नया जिंदगी में लेके आएगा, उसी को काची कहेंगे, जनन कहेंगे। तो जनन कैसो कह सकते हैं, कैसो परिभाषा दे सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, है ना, कि जब कोई जीव नए जीव का उत्पत्ति करता है, नए जीव का काची करता है, उत्पत्ति करता है, तो उसे काची कहते हैं, जनन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई जीव अपने संतानों की उत्पत्ति करता है, संतानों की काची करता है, उत्पत्ति करता है, तो उसे काची कहते हैं, जनन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि संख्या में वृद्धि करता है, संख्या में काची करता है, वृद्धि करता है, उसे काची कहते हैं, उस प्रोसेस को काची कहते हैं, जनन कहते हैं। ये भी कह सकते हैं आपकी अपने जाति को बनाए रखता है, जाति को बनाए रखता है, अपने जाति को बनाए रखता है। कहने का मतलब मनुष्य जाति है तो मनुष्य जाति में अगर जनन नहीं होगा, नया नया दुनिया में लोग नहीं आएगा, तो पुराना तो दुनिया छोड़ चुके रहेगा, धीरे धीरे छोड़ ले जाएगा, तो ओकर जाति के, बोले तो मानव जाति के काचे होगा, दुनिया में से खत्म हो जाएगा। इससे आपको से हम बात बोले कि ई काम नहीं होगा। कोई जीव ले लिए जैसे बकरी बैली सब है, एकरा में नहीं होगा ये सब, और नहीं होगा तो क्या होगा कि ओकर जाति धीरे धीरे खत्म होगा। अरे नया दुनिया में आ नहीं रहा, लेकिन दुनिया से जा तो रहा ना जी, एक टाइम में क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं अपन जाति के बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस के यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन के मतलब सीधा सीधी बात ही होता है कि बाल बुतरू को जन्म देना। बात समझ में आ रहा है, जीव के जन्म देना। तो आप किसी तरह से भी बोल सकते हैं, एकरा में कोई दिक्कत के बात नहीं है। तो परिभाषा बनाए वाला सीखे। परिभाषा नंबर 1 का चीज बोलिएगा, वैसा प्रक्रम या वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा संख्या में वृद्धि होती है उसे काची कहते हैं, जनन कहते हैं। एकदम परिभाषा बनाए वाला सीखे, है ना। एकदम कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसी तरह से लिखे, कोई भगवान नहीं एग्जाम में लिखा रहता कि क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में दे। तो ध्यान से देखिए, अपने शब्दों में दे किस तरह से दिया जाएगा। और परिभाषा आपको बुक वाला मैच नहीं करेगा। वो ऐसा परिभाषा लिखवाएंगे ना कि आप खुद से ही उस तरह के डिजाइन कर सकते हैं। ये भी बताएंगे कि इस तरह से या इस तरह से या उस तरह से आप परिभाषा बता सकते हैं, फिर भी नंबर नहीं कटेगा, आप खुश होकर नंबर दे देगा। अभी तक के लोगों की स्थिति यही रहता है
परिभाषा रट रहा, आज रटा 10 दिन के बाद भुला गया, रटे में 5 दिन लगा फिर भुलाए में 10 दिन लगा, 10 दिन में भुला गया, तो ऐसा काम नहीं होगा। ध्यान से देखिए, पहला समझ में आया। दूसरा कैसे बोलेगा, वैसा पराक्रम जिसके द्वारा अपने जाति को संसार में बनाए रखता है, जिसके द्वारा अपने जाति को संसार में बनाए रखता है उसे काची कहते हैं, जनन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वैसा पराक्रम जिसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नए जीवों की काची होता है, उत्पत्ति होती है, उसे काची कहते हैं, जननी। सब के सब परिभाषा बन ही रहा है, परिभाषा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर क्या कह सकते हैं कि वैसा पराक्रम जिसके द्वारा जीव अपने संतानों की अपने जैसे उत्पत्ति करता है, अपने संतानों के अपने जैसा काची करता है, उत्पत्ति करता है, तो उसे काची कहते हैं, जनन कहते हैं। चौथा परिभाषा होगा। पांचवा काची कहते हैं कि वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंख्या में, बोले तो संख्या में वृद्धि करता है, संख्या में काची करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि होता है, उसे काची कहते हैं, जनन कहते हैं। एकरा में जोन आपको बढ़िया लग रहा है वो लिख दीजिए, या 2 गो 3 गो जोड़ के एक साथ लिख दीजिए, वही आपका काची हो गया, परिभाषा हो गया। तो हम अपना तौर से एगो लिख के बता देते हैं, आप किसी तरह से लिख सकते हैं, एकरा में कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे कि जनन में होता क्या है, इसके बाद लास्ट में परिभाषा आप खुद से लिख लीजिएगा कि इसी को खाली जोड़ देना है, बस कोई भी टेंशन लेवे के बात है ये नहीं। तो अभी बताएं इधर, है ना, कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा संख्या में वृद्धि होती है, संख्या में कैसी होती है, वृद्धि होती है, कोनो दिक्कत, अरे कोई टेंशन। फिर क्या चीज बता कि इसके द्वारा अपने जाति को संसार में बनाए रखती है, कोनो दिक्कत। इसके बाद कैसे बता, इसके बाद बता कि इसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नए जीवों के उत्पत्ति होती है। फिर कैसे बता कि इसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। सारा चीज एक ही लगभग है, अगर ध्यान से देखिएगा तो सारा चीज एक ही है ना। आपको देखेगा, थोड़ा सा नजरिया चेंज कीजिए, है ना, थोड़ा सा क्या चेंज कीजिए, नजरिया चेंज कीजिए, है ना। नजर बदलते हैं शब्द का अर्थ बदल जाता है। जितना भोजपुरी गाना आता है, अगर उसको राइटर से बात कीजिएगा तो बोलेगा कि इस शब्द के हम इस तरह से बोले हैं लेकिन आप समझ लिए गलत, तो हम क्या करें। अरे बात समझ में आ रहा, हम तो बोल चाह रहे थे कि ऐसे होवे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हौसे होवे। तो टेंशन लेवे के बात नहीं है, आप नजरिया बदलिए, है ना। देखिएगा तो सारा के सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम के सेम आपको बात नजर आ रहा होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका परिभाषा किस तरह से लिख सकते हैं। इतना बारे में जान गए इनके, है ना। अब नए जीव की उत्पत्ति करता है, इसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करता है, ये भी लिख सकते हैं। जरूरी ना है कि नया पुराना, है ना। वो कपड़ा खरीदे में होता है ना, कि अगर मेला में खरीदिएगा तो पुरान मिलेगा, मॉल में खरीदिएगा तो नया मिलेगा। कपड़ा में भी 2 तरह के होता है। अच्छा, कभी सोचे है कि फुटपाथ पर जो कपड़ा मिलता है, सस्ता मिलता है, वो कपड़ा का क्वालिटी ठीक रहता है जैसे मॉल में मिलता है, और जे दुकान पे मिलता है या मॉल में मिलता है ना, वो महंगा मिलता है। वही कपड़ा मेला में खरीदिए चाहे काची फुटपाथ समझ रहे हैं,
रोडवा के किनारे लगैले रहता है झोपड़ी टाइप का, उसमें कपड़ा बेचता है। तो सोचे हैं कि वो कपड़ा के क्वालिटी ठीक रहता है, लेकिन वो इतना सस्ता काहे मिलता है? अरे कभी सोचे हैं? तो ना सोचे होंगे तो हम एगो बात बता दे रहे हैं, है ना। जे बहुत ज्यादा अमीर अमीर लोग हैं, जो बहुत ज्यादा कच्चे है अमीर अमीर लोग हैं, कपड़ा लोग खरीदता है, कैसे करता है? कपड़ा लोग खरीदता है, एक कपड़ा की कोई कोई ऐसा भी है कि अपन जिंदगी में एक कपड़ा खरीदा तो एक ही बार वो पहनेगा, कपड़ा के फिर बेच देगा। फिर दूसरा दिन आया दूसरा कपड़ा पहनेगा, तीसरा दिन आया तीसरा कपड़ा पहनेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि हर एक दिन वो दूसरा दूसरा कपड़ा पहनता है, जो एक बार पहन लिया वो दोबारा पहनेगा नहीं। चाहे कुछ लोग ऐसा भी है कि पार्टी फंक्शन में गया, कपड़ा पहना फिर छोड़ दिया, उसको दूसरा पार्टी में जाना है दूसरा कपड़ा पहनेगा, सेम ड्रेस नहीं पहनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जितना सुपर स्टार जे बोले तो जितना भी हीरो हीरोइन जो बड़ा बड़ा है, चाहे बड़ा लोग है, तो वो अधिकतर लोग ऐसा ही करता है, खरीदता है, पहनता है, एक बार यूज करता है, छोड़ देता है उसको। तो वो सब कपड़ा जाता है कहाँ? ऐसा ऐसा कुछ ऐसा भी देश है जहाँ पर क्या होता, ध्यान से समझना, जहाँ पर क्या होता कि पानी नहीं मिलने के वजह से कपड़ा के, जैसे कि मान लीजिए कि ईरान है, इराक है, तो वहां पर पानी ना निकल के तेल निकलता है, ओखनी के पानी खरीदे पड़ता है। जैसे हम लोग को तेल खरीदे पड़ता है, और ओखनी के काची खरीदे पड़ता है, पानी खरीदने पड़ता है। तो बोले तो इसको कपड़ा को धोवे में काची होगा? पानी खरीद के धोवेगा। अरे पानी खरीदेगा, सरफ खरीदेगा, साबुन खरीदेगा तब ना धोवेगा, मेहनत करेगा। और उतना महंगा उसको पानी मिल रहा है, ओकरा धोवे से बढ़िया है कि नया कपड़ा ही मिल जा रहा है, तो क्या मेहनत करे जाएगा? अरे पहनेगा 2-4 दिन मैल होगा, फेंक देगा, उन्हें ले जाओ जरा ले जाला। अरे यही ना होगा। तो कुछ कुछ ऐसे देश भी है जो क्या करता है कि पहनता है और छोड़ देता है, वो उसी को क्या करता है फिर से काची करता है, फिचाई करके पैकिंग करके भेज देता है, और वो सब फुटपाथ लोग, मेला लोग ओला खरीद लेता है, उसको फिर काची करता है, सेलिंग करता है। बात समझ में आ रहा है? ऊ के वजह से क्वालिटी में चेंज ना होके ओकर दाम में चेंज हो जाता है, काहे कि वो काची है, एक बार यूज किया हुआ कपड़ा है। बात समझ में आया? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे परिभाषा के, काजी के, परिभाषा के। तो इतना सारा बात में से आप कोई एगो दूगो बात के जोड़ दीजिए, वही आपका काची बन जाएगा, परिभाषा बन जाएगा। बोल रहा है कि इसके प्रक्रिया के द्वारा संख्या में वृद्धि होती है, काची होती है, संख्या में वृद्धि होती है। या बोल सकते हैं प्रक्रम, तो काची बोलेंगे, वैसा प्रक्रिया या काची प्रक्रम, प्रक्रम जिसके द्वारा अपने संतान की उत्पत्ति अपने जैसा करता है, अपने जैसा करता है। अपने जैसा काहे के मतलब ही ना है कि तोर फादर गोर है तो तू करिए काहे हो गया। अरे बात समझ में आ रहा है कि तोर फादर अगर बड़ा है तो तू छोटा कैसे हो गया, चाहे तू छोटा है तो तोर बोले तो बाल बुतरू बड़ा कैसे हो गया। ई कहे के मतलब का है, अपने जैसा कहे का मतलब का है कि आप आदमी है तो आपका बाल बुतरू भी कैसे होगा, आदमी हो जाएगा, जानवर जन्म नहीं लेगा। अभी कभी सुने ऐसा कि वो फलना महिला के, है ना, जन्म जब हुआ तो आदमी ना निकल कर 4 गोड़ वाला भैंस निकल गया, अरे गाय के बच्चा। अरे नहीं, हो ही नहीं सकता, है ना। भलाई में कुछ डिफेक्ट रहेगा तो बात समझ में आ रहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो कभी कभी गांव देहात में सुने ला मिलेगा कि, है ना, कि कोई महिला के अथी जब संतान उत्पन्न हुआ, है ना, तो सांप नाग बाबा उत्पन्न हुआ। अरे तो ऐसा तो हमको ना लगता है कि नाग बाबा आ जाएंगे, है ना। तो हम इस सबको नहीं मानते हैं, लेकिन सुने हैं, विश्वास नहीं है,
साइंस क्या कहता है कि आप अगर आदमी है तो आदमी ही जन्म होगा, भला ही वो लूल लंगड़ होवे, विकलांग होवे, आंधर होवे, नाक आधा रहे ना आधा रहे, बात समझ में आ रहा है, केस रहे ना रहे, बोले ना बोले, लेकिन होगा तो कैसे होगा, आदमीय जाति के होगा, जानवर रहेगा तो जानवर जाति के होगा। तो वही कह रहे हैं कि वैसा प्रक्रिया इसमें एगो हम लिख दिए जिसके द्वारा कभी संतान की उत्पत्ति होती है, प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने संतान की उत्पत्ति अपने जैसा करता है। अरे बात समझ में आ रहा है। अब संतान को उत्पत्ति भी होता है तो केकरा जैसा रहता है, उसके फादर मदर के जैसा ही रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग समझेंगे कि जनन जो होता है, जनन जो होता है दो वैरायटी के होता है। क्या वैरायटी का होता है? दो वैरायटी का होता है। किस तरह से होता है, ध्यान से देखिए। एक तो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का जो होता है, लैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में हम लोग डीपली में पढ़ेंगे एकदम कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी को पढ़े के बाद पूरा का पूरा चैप्टर में आपका यही दोनों पढ़ना है, लैंगिक और कच्चे अलैंगिक जनन। और अभी के डेट में देखते होंगे कि हाइब्रिड वाला प्रोसेस आया। कहने का मतलब है कि कद्दू फरेला इतना बड़ा बड़ा, तो पता चल रहा है कि भर ठेगुन भर जंघा भर के कद्दू मिल रहा है। अरे कद्दू के साइज होना चाहिए इतना से बड़ा ना, लेकिन पता चल रहा है कि भर जंघा भर कद्दू मिल रहा है। अरे बड़ा बड़ा कद्दू मिल रहा है, बात समझ में आ रहा। पहले करेला के साइज रहता था लगभग एक हाथ बीता तक के रहता था, अब देखिए दो बीता के करेले फर रहा है, समझ रहे हैं। तो वो सब हाइब्रिड के प्रोसेस हुआ। जैसे जाते होंगे तो काची बोलते होंगे कि हाइब्रिड, हाइब्रिड वाला बीचा दे दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि वो काची होगा, बड़ा बड़ा फरता है और साथ में काची होता है, ज्यादा फरता है। बात समझ में आ रहा है। तो हाइब्रिड के प्रोसेस भी आपको यही में पढ़ना है लास्ट में, है ना। जनन में तो नहीं, मतलब इस चैप्टर के बाद में पढ़ना है ना। ग्रेगर जोन मेंडल के बारे में, हाइब्रिड की उत्पत्ति किस तरह से किए हैं, किस तरह से शुरू में किया गया है ना, उसके बारे में। अभी चाइना इस सब में बहुत आ गया, आप लोग देखे हैं अथी, चाइना बहुत आगे इस समय। आप लोग देखे हैं ये ईख जो रहता है, ईख, ईख को चाइना बांस इतना मोटा मोटा, बांस बांस इतना मोटा मोटा ओखनी ईख लगा रहा है। बोले तो लेड़ जितना मोटा मोटा देखे है ना, बड़ा मोटा जंगली वाला लेड़, उतना मोटा मोटा ओखनी ईख उगाता है। अरे बात समझ में आ रहा है। ऐसा ऐसा आम अभी सबन उगाता है कि ओकरा में बीचे ना ले, तो सब काची होता है, जेनेटिक में आगे है। और जेनेटिक के आगे रहे के वजह से वायरस छोड़ दिया, ले मरी तरह। अरे कोरोना जी, कोरोना याद करो वो बात के, है ना, जो टाइम में लोग गुजरते जा रहा था, तो उस सबन में वो आगे है ना। चलिए, तो आप भी आगे रहिए, पीछे नहीं रहिए। तो हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता क्या है ना। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद लैंगिक जनन में हम लोग बात करेंगे, चाहे इधर देख लीजिए थोड़ा थोड़ा बात, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिखेंगे। देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है, सीधा सीधा ये समझिए, है ना, कि अलैंगिक जनन जो होता है वो पेड़ पौधा में होता है। पेड़ पौधा फल फूल जितना भी तरह तरह के पेड़ पौधा ये सब है ना, उस सब में ही अलैंगिक जनन होता है। जीव जंतु में अलैंगिक जनन नहीं होता, उस सब में कैसे होता है, लैंगिक जनन होता है। बात समझ में आया। अलैंगिक जनन सीधा सीधा ये समझो कि जितना भी पेड़ पौधा है उस सब में कैसे होता है, अलैंगिक जनन होता है। कुछ छोटा छोटा जीव ऐसा है जेकरा में लैंगिक जनन आएगा, है ना, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जितना भी पेड़ पौधा है उस सबन में कौन जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और जितना भी जीव जंतु है सब में कैसे होता है, लैंगिक जनन होता है। तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि अलैंगिक जनन जो होता है ना, एकरा में अलैंगिक जनन जो होता है, और सब पेड़ पौधा में जरूरी नहीं है कि अलैंगिक जनन होगा। बात समझ में आ रहा है। एकरा में भी लैंगिक जनन हो सकता है, कुछ कुछ में होता भी है। तो इसके बारे में डीपली में जानकारी लेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या। तो इसमें क्या होता है कि पैतृक पिता
के समान, पिता के समान ही होता है। कहे का मतलब इसका जो संतान उत्पन्न होगा ना एकदम सेम टू सेम पिता जैसन होगा। समझ में आ रहा है? जिसे कहने का मतलब है कि जिसे कहने का मतलब है कि अति देखे मेहंदी के देखे है ना पेड़, अगर मेहंदी के काट के चाहे तूत के काट के अगर नया पेड़ लगाते हैं तो सेम के सेम ऑप्शन नहीं रहता, ओकरा में कोई चेंजिंग ना आता है। अरे बात समझ में आ रहा है? ओकरा में कोई चेंजिंग अबे नहीं करता है। आदमी में तो चेंज हो जाता है लेकिन उस सबन में कोई चेंजिंग नहीं होता, सेम के सेम रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? फिर कागची कीजिए कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु शुक्राणु और अंडाणु के एकरा में मिलन नहीं होता है। शुक्राणु का होता है, अंडाणु का होता है, एक बारे में डीपली में जानकारी देंगे। अभी समझिए कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन नहीं होता है। कोनो दिक्कत? बोलिए इसमें क्या होता है? निषेचन। कच्ची निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। ये क्या होता है? ध्यान से देखिए, आपको सारा चीज समझना है ना, समझते चलना है तो दिमाग में सेट रहेगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया है कि पिता के समान रहेगा, सेम के सेम खची रहेगा, फादर के जैसा या चाहे मदर के जैसा ही रहेगा, है ना। उसका बाल बुत्र समझ में आ रहा है जी? ये लइकन लोग समझ में आ रहा है? चलिए हाँ, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं शुक्राणु का जो होता है। अगर स्पर्म के नाम सुने होंगे तो उसी का हिंदी शुक्राणु होता है। क्या चीज होता है? शुक्राणु होता है। ये जो रहता है नर भाग में रहता है। कौन भाग में रहता है? नर भाग में रहता है ना। और ये जो अंडाणु रहता है, जब हम लोग चित्र के डिस्कस करेंगे वहां पर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, है ना। और इसी के सहायता से क्या होता है ना कि संतान की उत्पत्ति होता है। तो इसको स्पर्म कहते हैं, है ना। जाके गूगल कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वहां पर बताएगा कि हाँ शुक्राणु का जो होता है, बोले तो स्पर्म का होता है। चित्र सही दिखा देगा। वो जो नर भाग में होता है और अंडाणु जो होता है मादा भाग में होता है। कच्ची में होता है, मादा भाग में होता है। ये जनन के जो भूमिका निभाता है मादा भाग में, तो अंडाणु निभाता है। बात समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद बोले हम का जी कि इसका मिलन नहीं होता है, होगा लेकिन मिलन इसका नहीं होगा लैंगिक में। निषेचन की क्रिया नहीं होगा। निषेचन की क्रिया कौन आदमी के नाम है? इसके बारे में समझते हैं। निषेचन लिखा हुआ, निषेचन की क्रिया कौन आदमी के नाम है? तो वो आदमी के नाम है जेकरा में शुक्राणु और अंडाणु दोनों आके मिलता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो उसी के प्रोसेस को कहते हैं निषेचन। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जब शुक्राणु और अंडाणु बोले तो नर भाग और मादा भाग वाला जब मिलता है तो उसको कहते हैं, वो प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। चलिए, तो इसके बारे में और जानकारी हम लोग लेंगे, है ना। क्या होता है कि अनुवांशिक गुण का एकरा में ट्रांसफर होता है। दो तरह के गुण मिलेगा, है ना। तो एक बारे में जानकारी लेते हैं। पहले आप इसका इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद एक वो के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऊपर ऊपर बात बताएगा। चलिए, इसको लिखिए। तो चलिए, तो लेके आ गए हैं अलैंगिक जनन। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है, पूरा बात समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट पहले से लिख लिए हम, है ना। पूरा का पूरा बात समझा रहे हैं, पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। और आपको इस सबन में से अभी तक में से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो नहीं आने वाला है। क्वेश्चन कहाँ आएगा उसके बारे में बता देंगे, और किस तरह से आएगा टेंशन लेने की बात नहीं, जाइएगा एग्जाम में मन खुश हो जाएगा। तो अलैंगिक जनन, कौन जनन? अलैंगिक जनन। पहला प्रकार यही था कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एगो बात बताते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। आलू देखे हैं? आलू, आलू जी रोज तो आलू खाते हैं, है ना। लगभग आदमी यूज कर ही देता है ना। ये आलू है, कच्ची है। आलू देखे में ना लग रहा है लेकिन मानिए कि कच्ची है, आलू है। और आलू में होता क्या, ध्यान से देखें।
जब इसका सीजन आता है छोटा छोटा अंकुर एकरा में निकलता है, अजी निकलता है, अंकुर निकलता है, कोनो दिक्कत। आलू में छोटा छोटा काची निकलता है, अंकुर निकलता है। ये आपका काची है, आलू है। ये आलू में छोटा छोटा इधर जने तने काची निकलता है, अंकुर, समझ रहे हैं ना। आँख जी, आँख जगह कहते हैं, अंकुर निकलता है। अब ध्यान से देखिएगा होता काची है ना। ऐसा होता है कि ये आलू जो है ना, ये आलू, ये अल्वाइन से जब तक ले भेंट नहीं करेगा एक संतान की उत्पत्ति न होगा। अल्वाइन समझ रहे हैं, कहे का मतलब का चीज है ना, कि पुरुष है तो महिला से भेंट होना चाहिए, बैल है तो ओकरा गाय से भेंट होना चाहिए, बकरी है तो ओकरा बोका से भेंट होना चाहिए, है ना। खाने का मतलब है कि एक दूसरे से पहले भेंट करेगा, ओकर बाद न ओकरे जैसे संतान की उत्पत्ति होगा जी। लेकिन आलू में ऐसे देखे हैं कि अल्वाइन जब तक ले अलुआ आप रोप रहे हैं, बैठा रहे हैं कि नया आलू होवे, तो साथ में अल्वाइनों को बैठाते हैं कि बैठो जी, तो के झाँक देते हैं, ओकर बाद अपन बाल बुतरू के जन्म दीजिएगा। और ऐसा बात नहीं होता है, ऐसा बात कदापि नहीं होता है एकरा में। तो इसको में आलू हम लिए तो कह सकते हैं कि एक ही गो एकरा में भाग ले रहा है, एक ही जीव भाग ले रहा है एकरा। और बाकी इस सबन में कैसे होता है, दो जीव भाग लेगा तो संतान की उत्पत्ति होगा। अभी बताए बोका है तो कैसी रहना चाहिए, बकरी होना चाहिए साथ में। समझ में आ रहा है, अरे बात बुझा रहा है ना। केकड़ा है तो केकड़ाइन होना चाहिए, है ना। घोंगा है तो घोंघियाइन होना चाहिए। यानी कि ओखनी के अलग अलग प्रजाति होना चाहिए, ओखनी दोनों के मिलन होगा तब जाके संतान के उत्पत्ति होगा। तो ये जो आलू है कच्ची है, आलू है, आलू के हम क्या कर रहे हैं कि सिंगल ही इसको रोप रहे हैं और काची हो रहा है, ढेर मानी आलू हो रहा है, तो कहेंगे कि ई काची अलैंगिक जनन है, एकरा में एक ही को भाग लेता है, एक ही को जीव भाग लेता है। वही लिखे हैं कि इसमें जीव का सिर्फ एक ही बेष्टि भाग लेता है। बेष्टि के मतलब बात समझ में आ रहा, बेष्टि के मतलब जीव कहिए एक ही को, जैसे कि दो गो बेष्टि है, दो गो में से एक ही को भाग लेता है, अल्वाइन एकरा में नहीं रहता। बात समझ में आ रहा। तो ऐसा ऐसा जनन को अलैंगिक जनन में रखा गया, एक ही को भाग लेता है। कह सकते हैं इसमें जीव का सिर्फ एक बेष्टि भाग लेता है, या कह सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही जीव का लेता है, भाग लेता है। फिर ध्यान से देखिएगा लिखवाया गया है कि इसमें युग्मक, युग्मक किसको कहा जाता है, युग्मक, युग्मक के मतलब होता है शुक्राणु या काचे अंडाणु। अभी बताएं कि ये शुक्राणु जो होता है ये नर में होता है, काची में होता है, मादा में होता है। तो शुक्राणु जिसको स्पर्म कहा जाता है ना, इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है, इसको ओवम कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के सहायता से क्या होता है, जितना भी जीव जंतु है जेकरा में दो गो बेष्टि भाग लेता है, महिला और पुरुष, बोले तो दो गो अलग अलग लिंग वाला जब भाग लेता है तो कैसे होता है, संतान की उत्पत्ति होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें युग्मक बोले तो नर कोई भाग नहीं लेता है, एक नहीं दोनों में दोनों भाग नहीं लेता। कह रहा है कि युग्मक जो है शुक्राणु या अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है, तो एकरा में कोई अंडाणु शुक्राणु से लेना देना नहीं है। आलू को रोपिए, है ना, अब आलू का बार के ले आइए, अरे ये ना होता है, एकरा में कोई भाग नहीं लेता। इसमें ध्यान से देखिएगा होता क्या चाहिए, आलू अगर बड़ा बड़ा रहता है, आलू कैसी रहता है, बड़ा बड़ा रहता है, तो आलू को काट के भी रोप देते हैं। ये बड़ा आलू है तो इसको काट दिए दो तीन भाग में, है ना, और इसको काट के रोपते हैं, फिर भी कैसे होता है, नया आलू हो जाता है, अरे नया आलू हो जाता है, दूसरा आलू हो जाता है ना। तो आलू जो हो जाता है उसी को कह रहे हैं कोशिका विभाजन। पूरा कोशिका था, इसको काट के आधा आधा कोशिका में कर दिए हैं, या तीन भाग में कर दिए, तीन को कोशिका में कर दिए हैं, और इसको हम कैसे करेंगे, रोपते हैं, तो फिर नया जीव के संतान की उत्पत्ति करता है। तो यह लिखा हुआ है कि इसमें कोशिका विभाजन होता है, माने कोशिका को काट के किया जाता है क्रम। बात समझ में आ रहा है। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आएंगे, अमीबा देखे, अमीबा, अमीबा के बारे में बताए थे कि अमीबा को अगर कहीं से कट भी जाता है, काट भी देते हैं ना, तो काची होता है, नया नया दो गो जीव बना लेता है। तो कोशिका का विभाजन हुआ, कोशिका आधा एने रहा आधा एने रहा, चार भाग में बांटे, 75 भाग में काटिए, क्या होता है, अलग अलग जीव की काची कर लेता है, निर्माण करता है। बात समझ में आ रहा। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा
कि आप आलू रोपिएगा तो गोभी हो जाएगा। अरे ललका आलू रोपिएगा तो हरियर का हो जाएगा, ललका रोपिएगा तो उजर का ना होगा जी, ललके आलू ना होगा। गुलाबी रोपिएगा तो गुलाबी होगा, उजर रोपिएगा तो उजर होगा। तो आलू के आप रोपे हैं तो जैसा रोपे हैं सेम के सेम वैसने रहेगा, एक में कोई किंतु परंतु नहीं है। तो यही कह रहा कि इसके द्वारा लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होता है तो समान अनुवांशिक गुण में एक जैसा होता है, एक गुण अनुवांशिक गुण और एक अनुवांशिक गुण सेम रहेगा। अनुवांशिक गुण कौन आदमी के नाम है? गुण तो समझ में आ रहा है, एक समान होता है पता चल रहा है, लेकिन अनुवांशिक का होता है कौन आदमी के नाम है? तो हम आपको बताएंगे कि अनुवांशिक गुण का चीज होता है ना। गुण दो तरह के होगा, एगो जेनेटिक होता है, बोले जिसको बोलते हैं अनुवांशिक गुण बोलते हैं। जी अंदर वाला जितना भी क्वालिटी है, अंदर वाला जितना भी गुण है सब के सब सेम रहेगा, बाहर से थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अभी है ना, अभी थोड़ा सा देखे में लग रहे हैं पतला, आप खाएंगे रोज खूब खाएंगे मुर्गा मछली है ना, कहे का मतलब खा के लोहड़ाल रहेंगे, तो कुछ दिन में पता चलेगा कि हम 50 किलो के हैं तो हो गए 1 क्विंटल के, फिर 1.5 क्विंटल के। तो वो मैटर नहीं करता है कि आपका अनुवांशिक गुण, वो मैटर करता है कि आप जो खाए पिए, जो वातावरण में रहे, जिस तरह से बिहेव किए, उसके अनुसार से आपका शरीर में चेंजिंग हुआ है। बात समझ में आ रहा है? और जैसे कि आलूआ के खाद खूब छीटे, खूब मेहनत किए तो ज्यादा बड़ा बड़ा आलूआ होगा, ज्यादा होगा, यही होता है। तो वो अनुवांशिक गुण पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कि अलग से आप उसको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो होता है अनुवांशिक गुण के अंदर के क्वालिटी उसका सेम रहेगा, जिस स्वाद में जैसा लगेगा वो उसने टेस्ट में वो भी लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अंदर के जेनेटिक गुण सेम रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर एगो अलुआ हम लोग रोपते हैं, एगो अलुआ कच्ची रखते हैं रोपते हैं तो शायद 3 महीना या 2 महीना में तैयार हो जाता है ना जी। और एगो अलुआ रोपते हैं तो देखते हैं कि एगो झोझा में अलुआ रहता है, और बहुत मानी झोझा में कच्चू होता है अलुआ होता है। चाहे एगो बेदाम हम लोग रोपते हैं तो कच्चू होता है, ढेर मानी बेदाम होता है, मूंगफली होता है, अब कच्चू होता है, बड़ी कम समय में होता है। अरे ये ना होता, अभी जीव जंतु में हम लोगों में देख लिया जाता है ना, अगर इसको रोप भी दिया जाए है ना तो पता चलता है कि 9 महीना से कम ना, और 9 महीना में 10 तुरी बेदाम उगा सकते। बोले तो एकरा में जल्दी और ज्यादा संख्या, बात समझ में रहा। और इस सबन जो जीव जंतु है इस सबन में बोले तो हमने की कैटेगरी वाला में एक बार में एक या दो, ओकरा से ज्यादा संतान की उत्पत्ति नहीं करे। ऐसे तो एक ही होता है, कोई डिफेक्ट के वजह से 2 संतान की उत्पत्ति एक साथ हो जाता है। तो वो भी बताएंगे कि 2 संतान की उत्पत्ति कब होगा, ये भी बताएंगे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो लड़का है कि लड़की है, बता देंगे, बिना डॉक्टर भी गेले डॉक्टर बना देंगे। चलिए तो आलू देखे बहुत कम समय में और ढेर सारा हो जाता है, बादाम देखे मूंगफली बहुत कम समय में ज्यादा हो जाता है। तो वही बोल रहा कि इस जनन के द्वारा जल्दी एवं ज्यादा संख्या में संतान की उत्पत्ति होता है। इस जनन में लैंगिक जनन में काची होता है, जल्दी भी होता है और ज्यादा संख्या में संतान की काची होता है, उत्पत्ति होता है। इसमें निषेचन नहीं होता। निषेचन का होता है भाई कौन आदमी के नाम है, तो ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है सीधा सीधा आपको बात बता दे है ना कि ब्याह शादी होता है, दूध दही लेके पहुंचता है रात में, बस उसी को निषेचन कहते हैं। जब ब्याह शादी के एक दिन बाद है ना, बोले तो अगला रात है ना हल्दी वाला दूध लेके पहुंचता है, तो उसी को काची कहते हैं, निषेचन कहते हैं। कहने का मतलब है कि शुक्राणु और अंडाणु के काची होता है, जब मिलन होगा तब निषेचन कहेंगे। अब बोला गया है कि इसमें निषेचन नहीं होता। नहीं होने के कारण काची है भाई, कारण तो साफ साफ झलक रहा है। कारण का है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन नहीं होता, नहीं होता। और संलयन होना ही कहल जाता है निषेचन, और नहीं होगा तो कहेंगे कि निषेचन नहीं हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो लैंगिक जनन के अब हम लोग देखेंगे एक वो वेराइटी प्रकार देखेंगे, नाम देखेंगे कि उस नाम पर कैसन कैसन जीव काम करता है। जैसे देखेंगे बीजाणुधानी देखेंगे, विखंडन देखेंगे, बात समझ में आ रहा है, मुकुलन देखेंगे, उस श्रवण में किस किस तरह से बात होता है और उसमें कौन कौन जीव कैसे कैसे जीव कर सहायता से अपन जनन करता है, प्रजनन करता है। बात समझ में है?
इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं एक को बात समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट।